पर इसको मैं क्लोज कर सर देता हूँ। ये आप ऑप्शंस यूज करते खुद थोड़ा बोलते हुए भी यूज करें तो थोड़ा आसानी हो जाती। हाँ, कौन से बहुत रवानी कौन में से दिख भी रहा है? ऑप्शंस तो सर ये आपका पॉइंटर को बड़ा कर देना था। अच्छा, ये पॉइंटर वो उसके सेटिंग्स इंशाल्लाह देख लेता हूँ, तो देख लेंगे पॉइंटर अगर बड़े करने की कुछ सेटिंग्स हो तो वो हिसाब से कर देंगे। थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं। जी चलिए, आज पहली चीज देखेंगे हम लोग कि पोस्ट और पेजेस दो लोगा हैं, दोनों में फर्क क्या है। देखो, जी पेजेस जो होते हैं होम, अबाउट अस वगैरह जो नॉर्मली होते हैं, उसमें क्या होता है, आपका ऑथर का नाम नहीं आता, कौन बनाए, उसमें डेट नहीं आती, और वो आपकी वेबसाइट पर नहीं दिखते जब तक आप नहीं दिखाए। जैसा हम मेनू जी बनाकर पेजेस को बना रहे हैं, ये मेनू बनाकर जो है होम पेज की जगह दिए, अबाउट अस की दिए, सबकी दिए, आप दिए ना, तो होम, अबाउट अस वगैरह जो है जब तक नहीं दिखते जब तक आप उनको जगह वेबसाइट ओपन पर नहीं एक लिंक देके ना बताएं, पहली बात। और पोस्ट में क्या, होम पेजेस में क्या रहता, कमेंट का ऑप्शन नहीं रहता तबसरा करने का, और पोस्ट में क्या रहता, आप जैसा पोस्ट कर देंगे आपकी वेबसाइट पर वो दिख जाता। और इसमें तरतीब क्या होती, न्यूएस्ट फर्स्ट, जो आपकी नई पोस्ट होगी वो सबसे टॉप पर होगी उस हिसाब से। और जैसा कि हम लोग परसों सेटिंग्स किए थे रीडिंग में जाकर हम जब सेटिंग्स किए थे तो होम पेज के लिए हमने जगह दी थी होम, और ब्लॉग अगर पोस्ट पेज क्या से जगह नहीं देंगे जब जाके आपकी पोस्ट नहीं दिखती। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट छोड़ दूं तो आपकी पोस्ट जो आप करेंगे आपकी वेबसाइट पर नहीं दिखेगी, गूगल पे सर्च करने पर दिख सकती है और आपकी वेबसाइट पर आकर बंदा देख सकता है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे कौन सी जगह पर देखने के लिए कुछ उसकी जगह आप मुकर्रर नहीं की, तो इसलिए आप उसकी एक जगह मुकर्रर कर देना। या नॉर्मली क्या होता है, जैसा मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस के बारे में, आप ये मेरी वेबसाइट से भी इस्तेफादा कर सकते हैं, पूरा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल इस पे है, मैं पीडीएफ भी दूंगा, जो लोग इंग्लिश जानते हैं बात चीज़ें देखो। तो इसको मैंने सेटिंग क्या की है, इसकी सेटिंग है योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी मैं कुछ भी पोस्ट कर दूंगा मेरे होम पेज पे आ जाएगा वो। बात समझ में आई? तो नॉर्मली ब्लॉगिंग जो करते हैं, जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, खाली जो है उनका काम होता है कि जो है कि वो ब्लॉग लिखें, तो वो क्या करते हैं, योर लेटेस्ट पोस्ट को होम पेज पे सेट कर देते हैं। तो कुछ भी होम पेज अलग से डिजाइन नहीं होता, बस उनका जो ब्लॉग होता है वो सीधा दिखता है, तो वो एक सेटिंग है। अब हम पहले थोड़े सेटिंग्स देख लेंगे, थोड़ा जनरल में आ जाए, क्योंकि अब तक मैं सेटिंग्स पे बात नहीं किया हूँ। ये साइट टाइटल होता है वेब डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स, जैसा यहाँ आ जाओ मेरी नॉर्मल वेबसाइट पे या इसी पर आ जाओ, तो ये जो टाइटल दिख रहा ना वो आप यहाँ जनरल सेटिंग्स में लिखेंगे, ठीक है। कभी भी चेंज करना चाहे आप यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक टैगलाइन का ऑप्शन होता है, मास्टरी इन 7 डेज, वो यहाँ पर टैगलाइन आपको मिल जाएगी। कल भी हम देखे थे कस्टमाइज में, है ना, लेकिन असल जगह उसकी होती है यहाँ पर सेटिंग्स में। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, आपका एडमिन एड्रेस अगर ईमेल एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी रजिस्टर हो सकते, जैसा होता ना आपको कॉन्टैक्ट एज लॉगिन रजिस्टर कराना रहता, तो उसके बाद से आप एनीवन कैन रजिस्टर को टिक करना। अगर आपकी वेबसाइट वैसी है कि आपको उसमें यूजर्स की ज़रूरत है तो आप ये एनीवन कैन रजिस्टर टिक करना। हमारी वेबसाइट में उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको टिक नहीं करो। अब यहाँ पर साइट की लैंग्वेज, मैं आपको बताया था ना उर्दू में वेबसाइट कैसा बनाना बोला था ना, बताऊंगा बोलते। जी जी तो यहाँ पर देखो आप इंग्लिश लैंग्वेज है, हम जब सीखते हो देखेंगे, अगर मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरा पूरा नक्शा ये उर्दू में हो जाएगा। अरबी सेलेक्ट कर लूंगा तो पूरा नक्शा बैकएंड जो है मेरा डैशबोर्ड पूरा अरबी में आ जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम जोन। टाइम जोन हम कहाँ, इंडिया में है ना, इंडिया में तो कोलकाता का टाइम लगता है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना। डेट फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, वीक स्टार्ट्स वो भी चेंज कर सकते हैं और सेव चेंजेस कर देना।
तो आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो पहली चीज आप सेटिंग्स आके पहले देख लेना। जैसा परमालिंक बताया था, मैं आज भी बताऊंगा, क्योंकि पहली क्लास में ही मैं पूरे सेटिंग्स बताता तो आपको जो है मजा नहीं आता था, बोरियत होती थी, इसलिए मैंने सेटिंग्स को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन चीजें ये जरूरी होती हैं। उसके बाद अब राइटिंग में आ जाइए। देखो आप जब पोस्ट लिखते हैं, जैसा एक दुकानदार होता है, दुकानदार क्या लाइब्रेरियन होता है, वो लाइब्रेरियन या दुकानदार भी ले लीजिए, मेडिकल वाला क्या करता है, तरतीब से दवाओं को रखता है, ए के ये खाने में, बी के ये खाने में, सी के ये डब्बे में, और जो ज्यादा यूज होने वाले सामने डेस्क में रख लेता है ना। तो उसी तरह जो है आपकी जो पोस्ट होती हैं उनका क्या होती है, कैटेगरीज होती है। तो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी एक होती है अनकैटेगराइज बोलकर। गूगल आप जब आप पोस्ट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, या न्यू पे मैं आया, ऊपर न्यू पर आया हूँ और पोस्ट क्लिक किया, ठीक है। अब मैं ये पोस्ट लिख रहा हूँ वेब डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है, सपोज। तो आप यहाँ राइट हैंड साइड पे आएंगे जहाँ पोस्ट और ब्लॉग दिख रहा ना, हम आए थे इससे पहले भी, यहाँ पर आएंगे कैटेगरीज दिख रही जी। तो यहाँ पर ये अनकैटेगराइज होती है। मैं यहाँ पर कैटेगरी देना चाह रहा हूँ, इसका नाम वेब डिजाइनिंग, ठीक है, कि मेरी ये पोस्ट किसमें हो, वेब डिजाइनिंग के बारे में। दूसरा मैं क्या रख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग रख सकता हूँ। तीसरा मैं क्या रख सकता हूँ, एसईओ रख सकता हूँ। चौथा मैं क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब वीडियोस रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, एक कैटेगरी के सिमिलर पोस्ट आपको एक जगह मिल जाना। जैसा आप जो है मेरी वेबसाइट पर आइए farhanbajrai.com पर, टॉप आर्टिकल्स पे आ जाइए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए। अच्छा मैं कैटेगरीज को होम पे शो नहीं किया, ऑल अबाउट वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरे कैटेगरीज है, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, एसईओ प्लगइन्स, स्पैम प्रोटेक्शन, अनकैटेगराइज्ड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस एरर्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स, ये मेरे कैटेगरीज है। अगर मैं वर्डप्रेस एरर्स पर क्लिक करा तो आपको पूरे एरर्स के मुताबिक मैं जितनी पूछने किया हूँ वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो उसके वास्ते आपको कैटेगरी की अहमियत होती है। तो बाज लोग जो है चाहते हैं कि मेरी कोई कैटेगरी ऐसी ना हो जो अनकैटेगराइज नाम से हो। इसको हटाना है बोले तो जो है आप जब ये पोस्ट को पब्लिश कर देंगे, सपोज मैं ये पोस्ट को पब्लिश कर दिया, ठीक है, और अब आप आइए राइटिंग सेटिंग्स में, फिर से सेटिंग्स में आइए, फिर राइटिंग में आइए, उसके बाद आइए इसको डिफॉल्ट मेरी, क्योंकि मेरी पूरी वेबसाइट है वेब डिजाइनिंग के बारे में, तो अगर कौन सी भी पोस्ट हो और उसकी मैं कुछ कैटेगरी सेट नहीं करा तो आपकी वेब डिजाइनिंग कैटेगरी हो जाना। और उसके बाद मैं जाकर वो अनकैटेगराइज कैटेगरी को डिलीट कर सकता हूँ। एक अहम क्वेश्चन होता है, हाउ टू डिलीट अनकैटेगराइज कैटेगरी। लिख लीजिए कहीं पर, आज की क्लास के एंड में या कल बता दूंगा अगर आज भूल गए तो, लेकिन कहीं नोट कर लें आप कि हाउ टू डिलीट अनकैटेगराइज कैटेगरी को कैसे डिलीट करना। फिर डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है, आप कौन से फॉर्मेट में पोस्ट को रखना चाह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बेस्ट रहता है, वीडियो की पोस्ट है तो वीडियो में रख सकते, ऑडियो की हो तो ऑडियो में रख सकते, उसको रखकर एक वक्त आप उसको ट्राई करें, बेसिकली स्टैंडर्ड होता है। और ये मेल सर्वर, लॉगिन नेम, पासवर्ड, इनको छेड़ना नहीं, और आके जो है बस यहाँ पर जो काम करना है ये फर्स्ट और सेकंड का है, सेकंड का भी नहीं फर्स्ट का है समझिए। मैं इसको कर दिया सेव चेंजेस। उसके बाद रीडिंग में कल तो देखे थे हम लोग, ये हो गया। देखो ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, मैं इसको नॉर्मली 5 रखता हूँ, 10 भी रख सकते हैं। ये क्या होता है, आप कोई वेबसाइट पर गए, जैसा कि मेरी एक वेबसाइट है बाजराई ऑनलाइन सॉल्यूशंस, ठीक है, पहले इसका ये होम पेज नहीं रहता था, आजकल होम पेज बना दिया हूँ। तो शुरू में आपकी कितनी पोस्टें दिखे, या ऐसे फॉर्मेट में आ रहा ना, तो आने पर कितनी पोस्टें दिखे, तो ये तो स्क्रॉल करते जाओ बढ़ते जा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक बेहतरीन आइडिया कि आप 5 से 6 पोस्टें रखें, और पब्लिक को और होना है तो वो क्लिक कर कर और के ऊपर जाए, मोर राइट क्लिक कर कर नेक्स्ट 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 जो करते ना वो हिसाब से। उसके बाद जो है
फॉर ईच पोस्ट इन ए फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और एक्सेप्ट। अब देखो आप यहाँ पर आए तो जो है पूरी पोस्ट दिख रही है आपको, खाली टाइटल दिख रहा ना। जी जी सर। हाँ, हमारी फरहान बाजराई पर आओ, हमारी फरहान बाजराई पर अगर आप आएंगे तो देखो खाली हेडिंग दिख रही और थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दिख रहा है ना। हेडिंग दिख रही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिख रहा है कि ये टॉपिक क्या टॉपिक पे। तो ऐसा आपको रखना है कि खाली हेडिंग आना है और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आना है, और यही बेस्ट तरीका होता है। तो आप करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, जब आप पोस्ट लिख रहे हो, यहाँ पर आ जाइए, हम जो पोस्ट लिख रहे थे ना, एक सेकेंड, हम जो पोस्ट लिख रहे थे तो उस पे आप यहाँ नीचे आओ, कैटेगरीज दिख गए, कैटेगरीज के नीचे ये फीचर्ड इमेज दिखी। जी जी दिखी। हाँ, और यहाँ एक्सेप्ट बोल के रहता है, ये ऑप्शनल होता है लेकिन बहुत काम की चीज होता है। आप कहीं पर भी पोस्ट शेयर करेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो ये बंदा दिखता है। ये फीचर की फोटो भी दिखती है सर तो? फीचर्ड की फोटो भी दिखती है। तो ये क्या होता है, एक्सेप्ट का काम असल में कि ये आपकी पोस्ट की समरी आप यहाँ पर लिखते हैं कि ये पोस्ट इस बारे में है, ये पोस्ट हाउ टू क्या बोलते हैं अपने डिजाइन वेबसाइट के ऊपर है। ये 3 लाइन में 2 लाइन में जो ब्रीफ समरी देते ना हम, वो रहता है। तो ये बहुत काम का होता है, और मैं यहाँ जो बताया वो यही है। अगर हम नहीं लिखेंगे उसको तो उन्हें क्या करता, वर्डप्रेस शुरू के 3 लाइन 2 लाइन ले लेता अपने हिसाब से। तो इसको कर लेना, हल्लू समझ में आता है, फिर सेव चेंजेस करना ना भूलना। उसके बाद है डिस्कशन। भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें समझो। अटेम्प्ट टू नोटिफाई ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, अलाउ द लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, इसको अनचेक कर देना। ये सेकंड वाला है ना, भाई ये जो सेकंड वाला है ना, इसको अनचेक कर देना। इससे होता क्या है कि लोग जो है उनकी वेबसाइट पर आपका नाम लिखे तो आपको नोटिफिकेशन आती, उनकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का लिंक दिए तो आपको नोटिफिकेशन आती, प्लस आपके कमेंट में आ जाता, आपके कमेंट में आ जाता। तो वो चीज हमेशा ऑफ रहनी चाहिए। दूसरा, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल एड्रेस, ये लाजिमन चेक करके रखना, ठीक है ना। कोई भी कमेंट कर रही तो पहले उनका नेम और ईमेल एड्रेस को लिखना। क्यों बोले तो मैं बताता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस देखिए, आप चीजें नहीं, मैं आ गया मेरे ईमेल पर, और मैं मेरे दूसरे ईमेल पर आता हूँ जहाँ पर मेरे को ढेर सारे जो है स्पैम आते रहते हैं। सर उस पर क्लिक नहीं करे तो मैसेज आता। हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं एक चीज जो देख लीजिए, न्यू एंट्री, देखिए आज के दिन के देखिए कितने आ रहे हैं। नहीं जी नहीं, ये कोई भी काम का नहीं है, पूरे स्पैमिंग है। जैसे अनवांटेड मैसेज आपको वो नॉर्मल मैसेज में आते हैं, उससे ज्यादा आपको ईमेल्स आते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, मेरी बाजरे ऑनलाइन सोल्यूशन से आ रहे हैं। तो उसमें एक तो होता है, तो आप यहाँ पर ऑथर को उसका नाम लिखना और ईमेल एड्रेस रखना, इसको चेक कर देना, टिक करे हुआ रहना। तो क्या होगा, इंसान को 2 मिनट लगाने पड़ेंगे नाम और ईमेल एड्रेस लिखने के वास्ते। तो जब काम लगाते हैं आप थोड़ा, तो लोग कमेंट करने को सोचते हैं। होता क्या है, ये स्पैम क्या होता है, लोग अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं, और इसमें अक्सर जो होते ना, अक्सर ये जो प्रमोशन के वेबसाइट्स होते हैं ना, ये बेहुदा वेबसाइट्स होते हैं, पॉर्न के और इधर उधर के गंदे वेबसाइट्स होते हैं, जो लिंक क्लिक करते कि इंसान वहां चले जाता है। तो आप ये काम उसको लगा देंगे कि भाई तू तेरा नाम लिख, ईमेल एड्रेस लिख, उसके बाद कमेंट कर, तो वो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? जी। और अगर आप उन लोगों को
ऐसी ढील छोड़ देंगे तो आपके गूगल में वेबसाइट का रैंक भी खराब होगा। उसके बाद ये सब ऐसे रहने दें, अल्लाह पोस्ट ए कमेंट इन हेल्ड फॉर मॉडरेशन, इसको भी टिक करे वाला ना, डिफॉल्ट है रहना है। और एक देखो ये कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, ये क्लिक कर देना, इसको हाईलाइट कर लें, कहीं टिक कर लें, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। देखो कोई भी कमेंट करे कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन जब तक मैं अप्रूव ना करूं मेरी वेबसाइट पे वो कमेंट नहीं दिखना। तो हमारे क्या होगा कि कोई भी कमेंट करने पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ना कमेंट्स बोल के दिखता रहेगा, यहाँ कमेंट्स दिख रहे हैं, जी यहाँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर इतने कमेंट्स हैं। तो आप जाएंगे देखेंगे अच्छा दिख रहा, तारीफ करा, गालियां नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको अप्रूव कर देंगे। इधर उधर के लिंक्स नहीं दिया तो आप उसको अप्रूव कर देंगे। तो कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव, इसको भी टिक करके रखना। और उसके बाद आखिरी में आ जाना सेव चेंजेस। तो डिस्कशन समझ में आ गया। ये सेकंड वाले को अनचेक करना है आपको, जी और ये फर्स्ट वाले को अदर कमेंट सेटिंग में टिक कर देना है अगर नहीं है तो। और बिफोर ए कमेंट अपीयर्स में कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड को आप टिक कर देना है, ठीक है। ये चीजें इसमें ध्यान में रखने की है। उसके बाद आ जाइए मीडिया में, इसमें अभी कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जी सर, ये सेकंड वाले को अनचेक करने से क्या होता बोले आप सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ देखिए क्या होता है, मैं एक सेकंड चलिए बिस्मिल्लाह। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, नहीं थोड़ा सा ना बात चीज़ों में अपन नज़रअंदाज कर दिए ना तो लोग जो है आपको बिल्कुल बेचैन कर देते हैं। देखिए ये मेरी farhanbajri.com जो मेरी मेन वेबसाइट है उस पर कितने कमेंट्स बता रहा है, यहाँ पर कितने बता रहा, 265 को मुझे अप्रूव करना है। तो वो अगर आप उसको चेक नहीं करें, उसको वो नहीं करे ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर ऐसी नोटिफिकेशन आएगी। देखिए stackings.com, इंटरनेट मार्केटिंग कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल, ये सब अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पर। ये देखिए ये भी बेहुदा वेबसाइट होगी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ। तो वो लोग आकर अपनी वेबसाइट पर क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट पर मेंशन करते हैं, तो हमारे कमेंट में उनकी वेबसाइट आ जाती है। बात समझ में कि अगर इसको मैं अनचेक नहीं किया, कहाँ पर है डिस्कशन में जो है, अगर मैं इसको अनचेक नहीं किया तो कोई भी उनकी वेबसाइट पर मुझे मेंशन करे, मसलन जो है farhanbajri.com को जो है लिंक लगाकर कोई मेंशन करे, तो मेरी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो उनको फायदा होगा नहीं होगा? अच्छा मेरी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। जैसा आपका YouTube का वीडियो है, कोई लाकर अपनी ईमेल वेबसाइट का लिंक डाले, तो मेरे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा प्रमोशन कहीं को भाई, है ना। जी जी तो उसके वास्ते आपको उसको ऑफ कर देना पड़ता है। देखिए मैं वो थोड़ी गलती करा, इसकी सेटिंग्स नहीं करा था, तो इतने सारे हो गए। उसके बाद मैं सेटिंग कर दिया था, उसके बाद एक भी नहीं बढ़ा। अभी आपको जो है एक आध जो है कोई करे तो बड़ा होगा, लेकिन नॉर्मली नहीं बढ़ेगा। इधर आ जाइए। तो मीडिया में कुछ भी नहीं करना है। परमा लिंक में मैं फिर से बता रहा हूँ कि पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा कोई बोले कि नहीं मेरे को ऐसे फॉर्मेट में होना है तो आप कर सकते, वरना पोस्ट नेम बेस्ट है और किसी को नहीं छेड़ना। प्राइवेसी पॉलिसी होती है, आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। आप कर लें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर वेबसाइट पर आजकल रूल्स है कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए। तो वर्डप्रेस वाला आपको बना के देता, फ्री का रहता। आपकी वेबसाइट क्योंकि ऐसा पैसे से तो लेना नहीं है ना ऑनलाइन कुछ भी, तो आप इसका प्राइवेसी पेज ले ले सकते हैं। तो ये सेटिंग सब क्लियर हो गए। जी चलिए तो अभी हम आते हैं हमारी डिजाइनिंग। तो हमारी डिजाइनिंग में जो है मैं एक देखिए न्यू पे क्लिक किया हूँ, शॉर्टकट और पेज बना रहा हूँ। तो सर अब ये नई वेबसाइट बना रहे हैं। हाँ नया पेज बना रहा हूँ। कुछ दूसरे टॉपिक्स बता दें, जैसा उनका भी है ना, हमारे इब्राहिम साहब का भी सवाल था, वो भी बताना है। तो एडिट विद एलिमेंटर कर दे रहा हूँ। उससे पहले एक चीज देख लीजिए,
आप आएंगे प्लगइन्स में और ऐड न्यू करेंगे और ऐड न्यू कर एलिमेंटर ऐड ऑन लिखेंगे तो आपको आएगा एसेंशियल ऐड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। क्या आएगा? एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। हाँ, एलिमेंटर की जो है पास पेड चीज़ां हैं जो अब अभी हमने खरीदना चाह रहे हैं। तो ये प्लगइन क्या करेगा, आपको बहुत सी चीज़ें एलिमेंटर के जो प्रो वर्जन में है, पेड में है, वो आपको फ्री में दे देगा। बहुत से प्लगइन्स है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन ये है। वो क्या क्या फ्री में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ देख लीजिए। क्रिएटिव बटन आ जाएगा, टीम मेंबर आ जाएगा, टेस्टिमोनियल आ जाएगा, फ्लिप बॉक्स आ जाएगा। उनको आज हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो ये प्लगइन मैं ऐड कर लिया था। कल मुबशिर पूछ रहे थे ना आपके पास कुछ न्यू फीचर है क्या सर, बोल के एलिमेंटर में। कल हमारे मुबशिर भाई जो थे मेरे जी, एलिमेंटर में ये ये पूछ रहे थे। आपका कुछ है क्या, तो आप ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या तो करना सर है, सबसे पहले जो है नई वेबसाइट बनाने के लिए न्यू पेज लेना पड़ेगा। हाँ अपने पास आप अगर नई वेबसाइट किसी को बना रहे हैं तो उनका नया यूआरएल डोमेन नेम लेना पड़ेगा। हम लोग क्या कर जी, रहे हैं, जी। सीखने के लिए अलग अलग पेज में अलग अलग वेबसाइट कर ले रहे हैं। जी, लेकिन हमको ऐसा करने में एक प्रॉब्लम क्या होगी कि हम हर वेबसाइट की कलर थीम अलग होती है ना। जी, जी, तो हम तो कौन सी भी एक थीम यूज करेंगे और जी। अगर दूसरे वाले पेज में चेंज कर दिए तो पहले वाले पेज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो हम तो सीखने के लिए अलग अलग पेजेस को जी। अलग अलग वेबसाइट समझ रहे हैं। लेकिन आपको जी। बनाना हो तो जो है आपको एक अलग से होस्टिंग लेना पड़ेगा, अलग से डोमेन जी। डोमेन नेम लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं। फिलहाल जी। अपनी प्रैक्टिस के लिए हम जो है एक पेज पे एक वेबसाइट बना लेते हैं। लास्ट क्लास में जो 7th क्लास होगी उस दिन वेब होस्टिंग के बारे में मैं बताऊंगा। और आप कभी भी जिंदगी में खरीदें पहली वक्त, आपको मैं एक लिंक दूंगा, मेरी लिंक से खरीदना, ठीक है ना। जी। आप जब भी खरीदें वो लिंक से जो है उससे जो है मेरे को भी कुछ कमीशन मिलता जी। है, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपका 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं जाता। बाद वक्त हम लोग को ऑफर देते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट वो ऑफर नहीं मिलते। बाद वक्त होता है जी। ऑफर का सीजन चलता है तो ऑनलाइन ये लोग सब लोग फ्री में देते। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको जी। फ्री में मिलती है, कहीं को मिलती है भाई। तो वो ये एफिलिएट तरीके से कमाते हैं। मेरा एक कोर्स भी इंशाल्लाह शुरू करने वाला हूँ मैं, रिकॉर्डेड एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो इंशाल्लाह हुआ तो मैं शुरू करूँगा। आप वो हमारे दोस्त आए थे ना पहली क्लास में, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। जी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उद्देश्य। एकदम बीच में आ गए, लिंक जी। पहुंचा हुआ था। तो वो जो है एफिलिएट मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। बहुत से लोग फ्री में उनको दे देते हैं कि हमारा ये टूल इस्तेमाल करो, इसके बारे में लोगों को बताओ, हम ये ऑफर दे रहे हैं। वो बोले ना मुझे पास सर्वर्स मिल गए हैं क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर की तरह बन गया हूँ, इसलिए मुझे सर्वर्स मिल गए। वो लोग क्या करते सर? जी, वो लोग क्या करते जो फर्स्ट क्लास में आए थे? उन्हों क्या करते हैं? क्या मतलब ये मतलब ये? वही डिजिटल मार्केटिंग है। हम लोग की दोस्ताना जो हुआ था वो फेसबुक पर हुआ था। हम लोग जो है क्या बोलते सो फिरक़े बातिला के रद में काम करते थे। वहीं से हमारा दोस्ताना हुआ जी। 2012-2013 जब सोशल मीडिया पर फिरक़े जी। बातिला बहुत चलते थे। तो उसी दौरान में जो है हमारा दोस्ताना हुआ था, हम लोग मिलकर बहुत काम करे। उसके बाद जो है वो वीडियो एडिटिंग सीखे थे उसी लिए और वो काम करते भी गए। उसके बाद जो है अब माशी हालत दुरुस्त करने के लिए उन्होंने 2016 में परसों बताया ना कि डिजिटल मार्केटिंग सीखी और मैं जी। 2021 में सीखा था। मुझे नहीं मालूम था वो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन लाइफ चेंजिंग गेम होती है जो भी होती है। खैर, जी। तो वो चीज़ क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग में, आप ना बस रोज़ाना 2-3 घंटे डेडिकेशन के साथ आप जिस टॉपिक के एक्सपर्ट है उस पर लिखने में या उस पर वीडियोस बनाने में दे दें और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी क्या होती है, आप ग्रो होते हैं। उसके बाद आपकी लिंक से जो भी खरीदेगा, आपकी लिंक से जो भी परचेज करेगा उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो उसकी पूरी तरतीब होती है और अच्छा रहता है वो। एक
हूँ ये एसेंशियल एड-ऑन्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इंस्टॉल कर कर आप लोगों को समझा सकूँ, बात चीज़ें उसमें आपको जानने की। तो ये मेरे ख्याल से रिमूव हो गया। फिर हम आते हैं ऐड न्यू में। ऐड न्यू में आकर एसेंशियल एड-ऑन्स, ये भी प्लगइन है सर ये? या प्लगइन है जो अभी बोला ना मैं, आप एलिमेंटर का इस्तेमाल करना है, जी जी तो मैं कल था तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसकी सूरत शक्ल देख लीजिए और उसी को लीजिए और इसको एक्टिवेट कर दिया मैं। तो एक्टिवेट करने पर जो है वो यहाँ पर आ गया आपको, जी जी ठीक है। तो वो बहुत सी चीजें मिलेगा, पूछेगा कि आप ये ले लो, साथ में ये ले लो, कुछ भी नहीं लेना, स्किप कर देना, ठीक है। जी और अब आ जाते हैं हम हमारे एक नए पेज, नया पेज ले लेंगे। शायद ले लिया मैं यहाँ पर ना, ले लिया नहीं, जी चलिए। जी 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 तो हम क्या सर करेंगे, एकदम बेसिक। जी सब छोड़ेंगे। ये एसेंशियल एड-ऑन में क्या है देखेंगे, EA के साथ आ रहा, देखिए दिख रहा ना, जी EA के साथ आ रहा। कॉल टू एक्शन क्या है खींचेंगे पहले, आपको मालूम होना ना कॉल टू एक्शन क्या है, उसकी जगह के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर है कॉल टू एक्शन, देखिए क्लिक हियर फॉर मोर बोल के आता ना बहुत सी जगहों पर, जी जी तो वो आपको लेना हो तो ये कॉल टू एक्शन बटन है। आप लिख दिए कि जो है क्या लिखे, और मोर डिटेल्स कुछ भी कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स, मोर ठीक डिटेल्स। है। और यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी जो है एक आप उन्होंने जो चीज दी है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, एक दो लाइन आ गया। और क्लिक हियर पर कहाँ जाना, नहीं बैकग्राउंड कलर इसका आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, और अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है राइट रखना है तो कर सकते हैं। उर्दू में ले रहे हैं तो राइट ले लेंगे ना, और प्रीसेट 1 रखना है, प्रीसेट 2 देख लो, दोनों में थोड़ा फर्क दिख रहा। कंटेंट जी स्टाइल बेसिक रखना है, फ्लेक्स ग्रिड रखना है, जी नहीं ये अभी आपकी वेबसाइट का है, देखिए अगर ऐसा क्लिक हियर बोल के था ना वहाँ पर, तो यहाँ पर आप डिटेल डालिए, कौन सा बताता हूँ मैं इसे, ऑनलाइन का अगर मेरे पास खुला हो, देखिए ये वाला हिस्सा कॉल टू एक्शन का है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर बटन आ रहा है। चलिए, तो आप जो भी करना है फिर कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं, आपको पूरी चीजें आपको मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, बटन प्रीसेट 1 बोले तो ऐसा, प्रीसेट 2 बोले तो ऐसा। और एक सेकेंड क्लोज कर दूं, नीचे का भी मुझे पढ़ने को मिलेगा। और क्या है, शो सेकेंडरी बटन हाइट, तो इसको ऑन रखें। और आपको अगर कलरों की सेटिंग करना है तो स्टाइल में जाएंगे और आप कलरों की चेंजेस कर देंगे, ठीक है ना, जी कल जैसा करे थे हम लोग। टाइटल का स्टाइल हो गया और प्राइमरी बटन स्टाइल हो गया, आपको जो हिसाब से सेटिंग करना है कलर की आप यहाँ पर कर ले सकते हैं। और बस तो सर वो वेबसाइट का पहला पेज बना रहे हैं अपन ये? हाँ, होम पेज, हम जो भी काम कर रहे हैं होम पेज का काम कर रहे हैं। अभी तो मैं तो ये क्या कर रहा वो हूँ, आपको ये EA जो इस्तेमाल करा ना वो बता रहा हूँ। ये जो नया चीज हम लाए ना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो प्लगइन इंस्टॉल अच्छा। करें उसको बता रहा हूँ। अभी वो वेबसाइट का नहीं शुरू करे अपन, जो नई बनाना है। नहीं करें। अच्छा और उसके बाद जो है अगर कोई अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जॉब कैरियर्स के बारे में, तो वो ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इजी जॉब को, तो आप उसको भगा दें। क्रिएटिव बटन देना है, कंटेंट टिकर देना है, काउंटडाउन देना है आपको कि 5 दिन में आपकी वेबसाइट शुरू हो रही है, तो आप यहाँ से काउंटडाउन दे सकते हैं। आप कब के से सेट कर रहे हैं, 29 के से सेट करें, सेट कर दीजिए, यहाँ दे रहा है। क्योंकि हमारे बैकग्राउंड कलर थोड़ा थीम का हमने चेंज किया है,
इसकी वजह से टेक्स्ट कलर जो है अच्छे नहीं दिख रहे। तो यहाँ जाकर साइड सेटिंग्स में जाकर जो है पहले बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सोबर ले लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये ले लेते हैं। फिर आप थोड़ा नीचे आओ, क्रिएटिव बटन, ये क्राउड फंडिंग जो होता है, बाज लोग फंड करेक्ट क्लिक करते लेते देखिए, जैसा इम्पैक्ट गुरु है और कीटो बोल के गरीबों को जो है भाई इसकी तबीयत खराब है आप इसकी थोड़ी मदद कर दें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो लोग बताते हैं। तो अगर वो प्लगइन आपका इंस्टॉल है तो ये लेकर आप कैंपेन कर सकते हैं। और जो है ये चीज देखिए, डुअल कलर हेडिंग करते हैं, हेडिंग में डबल कलर आना है आपको। नॉर्मली आप ये नॉर्मल जगह पे आप ये नहीं कर सकते। हेडिंग में जो दो कलर आ रहे हैं ना, ये ब्लू आ गया और ये एग्जाम्पल का ब्लैक आ गया, जी ये दो चीजें आप नॉर्मल जगह पे नहीं कर सकते। नॉर्मल कहां पर भी नहीं कर सकते। आप हेडिंग को सिलेक्ट करके कलर चेंज करेंगे बोले तो नहीं होता। तो वो इसमें यहाँ पर खासियत है कि आप ये आइकॉन को कहाँ पर रखना चाहे रख सकते। और मेरे ख्याल से जो है मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ क्लिक कीजिए और बुक आइकॉनों को ढूंढिए, आपको बहुत से आइकॉन मिलेंगे। ये बुक को जो है मैं ले लूँ और इंसर्ट कर दूँ। तो ये देखिए बुक, इमरान साहब देखिए ये बुक जी है जी ना? जी और यहाँ पर भी हमने बुक ले ली। बुक के साथ एरोस यहाँ पर नहीं है, शो सेपरेटर। तो थोड़ा रिसर्च करेंगे तो एरो भी हमको मिल जाएगी। डुअल हेडिंग एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर आप जो रखना चाहे, मसलन ऑनलाइन कुरान, ऑनलाइन को आप एक कलर देना चाहें और कुरान एकेडमी को एक अलग कलर देना चाहें, तो आप फर्स्ट पे जो लिखेंगे उसका अलग कलर होगा, सेकंड पे जो लिखेंगे उसका अलग कलर होगा। और आप बोलेंगे कि मौलाना जो है मैं कलर कहाँ से चेंज करूँ, बोलते आप स्टाइल में चले जाना, आपको जो है कलर मिल जाता। ठीक है, टाइटल स्टाइल में आपको कलर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे चले, मुझे एक अहम चीज़ बतानी है, तो उसके वास्ते मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये फैंसी टेक्स्ट देखिए, दिख रहा, टाइप करे जा रहा सब। जी जी नहीं, ये नॉर्मली आप नहीं ला सकते, आपको ये लाना है तो जो है यहाँ पर आप डाल दिए वेलकम ऑनलाइन कुरान एकेडमी। आप ये सेकंड जिसका टाइटल ये नहीं होना है, इसको क्लिक कट कर दीजिए, ये नहीं होना है, इसको कट कर दीजिए और उसके सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप उसको ले लीजिए। ऑफ द सेंटेंस जो है आखिरी का है, इसको हटा दीजिए, वेलकम ऑनलाइन कुरान एकेडमी। और हर चीज़ में यहाँ स्टाइल में आपको खेलने के बहुत से सामान मिलेंगे, खुसूसन जो है हमारे इमरान साहब जो है दिल खुश कर रहे हैं, जो अंदाज से उन्होंने जो है ये स्टाइल को यूज़ किया है, तो वो हिसाब से यहाँ पर आपको स्टाइल में पूरी खेलने की चीज़ें मिलेंगी। कलर रखना है, साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, ये एक एक चीज़ आपको जो है ऐड ऑन होते जाना, हर चीज़ नई चीज़ क्या से आपको ऐड ऑन होते जाना। ये जो होता है नॉर्मली ये हेडिंग में आता है। इनो जो है फैंसी टेक्स्ट, आप वेबसाइट ना देखना, इनो ऊपर आते हैं, इनो सबसे ऊपर आते हैं। अब इसको जो है आप करिए, इसको बड़ा करना है, फैंसी टेक्स्ट सेटिंग में आ जाइए, टाइपिंग स्पीड बराबर है ना, जी चेंज नहीं, एनिमेशन टाइपिंग फेड करना चाहे तो जो है फेड होके आता, देखिए नहीं टाइपिंग नहीं बताना है। नॉर्मली टाइपिंग ही सबसे
सबसे अच्छा दिखता है, लेकिन आपको कुछ दूसरा बताना है तो दूसरा भी कर सकते हैं। तो टाइपिंग रख दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाइए फैंसी टेक्स्ट स्टाइल्स में। देखिए बैकग्राउंड कलर अगर आप उसका चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दे सकते हैं। अब देखो नहीं लिखते गए वैसा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जा रहा। आप उसका जो है फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, तो आप उसका जो है फॉन्ट कुछ ये रख दीजिए। टाइपिंग होते वक्त देखिए फॉन्ट चेंज आ जा रहा है ना। ये आपके पूरे खेलने के जगहें हैं आपको प्रैक्टिस करने का। फॉन्ट का जो ऊपर का कलर जो है रेड करना चाह कर दिया। टाइपिंग कर्सर कलर जो है आप जो है उसको येलो रखना चाहे। ये तमाम चीज़ें डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमको फ़र्क क्या हो रहा मालूम होने के वास्ते, ठीक है ना। अच्छा दिखने के वास्ते नहीं बल्कि फ़र्क बताने के वास्ते। देखिए ये बॉर्डर रेडियस है आपका टाइपिंग का, आप जितना बताए वो हिसाब से वो बॉर्डर आ जाएगा। तो 0 रहे तो नॉर्मल लिखा जाएगा। और आपको ना असल चीज़ क्या है, ये बातें आ गई। ये एक अहम चीज़ थी जो मैं उसमें बताने की थी, उसके वास्ते ही मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स पर आजकल देख रहा हूँ मैं ये चीज़ रह रही। अब इनके पास भी थोड़े प्रो है तो हमको प्रो में अभी नहीं जाना है। प्राइसिंग टेबल, आपका टेबल आप रखना चाह रहे हैं प्राइसिंग का। देखें जी प्राइसिंग होता है ना, चूज ए प्लान बोलकर बहुत सी वेबसाइट्स पर जाएंगे। मेरी एक देखिए मैंने बनाई है वेबसाइट fatbeard.com। यहाँ मेनू पर आइए, ये दिख रहा ना प्राइसिंग का। ये तो खैर मैं बोला हूँ कि मैंने वो परचेज स्कीम से बनाई है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी होती ना। आजकल वेबसाइट में जो है आप आपके काम की प्राइसिंग भी लिख कर रख दिए तो लोग जो है इंटरेस्टेड लोग फ़ोन कर ले सकते हैं। जैसा आप हमारे इमरान भाई है, उन्होंने प्राइसिंग लगा दी है AC के बारे में कि ये काम करना है इतने, ये काम करना है इतने, ये काम करना है इतने। और हमारे इब्राहिम साहब जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाना है तो महीने के इतने चार्जेस है, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाना है महीने के इतने चार्जेस है। वो तमाम प्राइस का काम यहाँ कर सकते हैं। और मैं कल के से आपको काम भी ये दे रहा हूँ कि ये प्राइसिंग टेबल होना बहुत है ना। ये पूरे चीज़ों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। प्राइसिंग टेबल का काम कल के से आपका बराबर। अब एक चीज़ बताकर मैं वो वेबसाइट का डेमो आपको देता हूँ। एक चीज़ मैं जो बताना हूँ कि हमारे इब्राहिम साहब ने स्लाइड का पूछा था, तो वो स्लाइड जो है मैं यहाँ पर देखिए, आप यहाँ स्लाइड सर्च कर लें इब्राहिम साहब जी तो यहाँ इमेज कैरोसेल बोल के आता है, उसको लेकर जी। यहाँ पर खींच कर रख दीजिए। जब हम उसको यहाँ ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट करना है। तो मैं ये इमेजेस को सेलेक्ट में डाला और मैं क्या करता हूँ, ये 4 इमेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ फैटबियर के, क्योंकि इनका तकरीबन साइज सेम होता है। देखिए स्लाइडर जब भी आप लोग डालेंगे ना, इमेजेस के साइज सेम रहना चाहिए। स्लाइडर अच्छा। जब भी आप यूज करेंगे इमेजेस के साइज सेम होना है, वरना क्या होता मालूम, वो भी बता देता हूँ मैं। वरना क्या होता वो भी बता देता हूँ। एक एप्पल की ले लेंगे, बड़े साइज की है ना। देखिए एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। देखिए कट जा रहा जी एप्पल फोन का। और बाद वक्त क्या होता है, इन्हों बड़े हो जाते हैं, इन्हों पहली इमेज रहे तो इनको जो है हम उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ से उठाइए फर्स्ट पे रख दीजिए। खैर उन्होंने तो बेचारे आधे अधूरे आ रहे हैं। बाद वक्त क्या होता है, एक इमेज बीच में बड़ी आ गई तो वो बड़ी हो जाती है, दूसरे छोटे हो जाते हैं। तो आप इमेजेस पूरे सेम साइज के रखेंगे। और आपको जैसा हमारे इमरान साहब ने यहाँ पर थंबनेल रखा, क्योंकि हमको वही हिसाब से जरूरत थी। हमको बड़ा बताना है तो बड़ा बता सकते हैं। स्लाइड टू शो एक, उसमें 1 इंच बताना है तो 1 बता सकते हैं। फिर
ये बटन के साथ दूसरी आ जाएगी। देखिए कितना खराब दिख रहा नहीं, पहली इमेज इतनी बड़ी हो गई, दूसरी इमेज छोटी हो गई, अच्छा नहीं दिखता वो। तो उसमें जाएंगे हम एडिट में और हमारे ये मोबाइल फ़ोन को हटा देंगे, उसके बाद अपनी गैलरी को देखेंगे। काम हो तो अच्छा हो ना। देखिए अब पूरे बराबर चलते हैं, क्योंकि ये पूरे 90% 99% पूरे बराबर है, क्योंकि मैंने सेटिंग की थी इन लोगों की। ये बराबर थोड़ा अच्छा दिख रहा ना। और जी। आप लार्ज साइज की लगाना चाहे लार्ज लगा लें, पेज भर जाएगा आपका, ये और अच्छा दिख रहा है ना, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इमेज को आपको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर दीजिए। अगर उन्हें बराबर नहीं है तो खींच कर भर जाएगी, लेकिन छोटी इमेज है तो ब्लर हो जाएगी, ये भी याद रखना। यानी इमेज का साइज छोटा हो तो उन्हें क्या होगी, खींचे जाने पे थोड़ा स्ट्रेचेबल दिख जाएगी। अगर इमेज अच्छी है तो नहीं दिखेगी। फिर इसको भी यहाँ पर आप स्टाइल में बहुत से सेटिंग्स है, आप जो है एरो की पोजीशन वगैरह है, कितनी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सब एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बराबर। जी। आज की क्लास में कुछ पूछना है, अब तक की क्लास में? इमरान भाई है? इमरान भाई क्या जवाब दें? जी। आज इमरान साहब एलिमेंटर के वो एड ऑन डाउनलोड करें ना, आज उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी है कैसा भी। जी इंशाल्लाह पुरानों को लेकर इसके ऊपर होना है, पुरानों को छोड़ देना नहीं। जी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे इब्राहिम साहब ने जो वेबसाइट बताई थी उसको डिजाइन करेंगे। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हुए तो चलेगा ना? जी जी। तो उसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे, नाम चेंज कर लेना है, सेटिंग्स में जाके वो चीज याद रखना, ठीक है? सर स्टार्टिंग से कैसा करना है थोड़ा मालूम होगा? अच्छा, पहले न्यू पेज में, क्योंकि एकदम थोड़ा हाँ शुरू में आया तो मैं WP एडमिन में गया, आपके बैकएंड में है। आपको पेज ऐड करना हो तो आप या तो यहाँ प्लस न्यू को क्लिक कर सकते, क्लिक नहीं करेंगे, ओवर करेंगे तो थर्ड ऑप्शन पेज का आएगा, जी। या दूसरा आप इधर से जाएंगे और इधर से आकर ऐड न्यू पेज करेंगे। राइट। पेज पे आकर ऑनलाइन कुरान एकेडमी इंडिया, मैं ऐसा नाम देना चाह रहा हूँ क्योंकि दूसरे का भी नाम यही है, तो खैर इंडिया को हटा दीजिए। ये कर दिया और इधर से सेव दबा दिया, तो ये मेथड सेव हो गया। अब एडिट करेंगे इसको, एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर के जरिए हमें इसे एडिट करना है। मैं दोनों वेबसाइटों को सामने रखकर कर रहा हूँ, तो मैं जब दूसरी वेबसाइट पर जाऊंगा तो आपको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम होगा, मैं जा रहा हूँ। तो पहले जो है मुझे 2 कॉलम होने हैं। अगर आप वो वेबसाइट देख रहे होंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको दिख रही ऑनलाइन कुरान एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट? हाँ दिख रही ना। देखिए पहले देखिए इसमें 2 कॉलम है, एक ये इमेज है, इमेज है बल्कि कैसा मालूम हुआ, देखिए राइट क्लिक करते कि ओपन इमेज इन न्यू टैब दे रहा जी। राइट क्लिक जब आप इस पे करेंगे तो इससे मालूम हो गया कि ये इमेज है। तो इमेज है, एक कॉलम जो है इमेज का हो गया और एक कॉलम कौन सा हो गया, टेबल हो गया, है ना। फॉर्म WP फॉर्म जो बनाए थे कल। जी। चलिए तो मैं आया, 2 कॉलम्स ले लिया यहाँ पर। आने के बाद पहले कॉलम में मुझे क्या होना है, इमेज होना है, तो मैं यहाँ से इमेज इमेज को लिया और यहाँ पटक दिया। फिर मैं यहाँ के इमेज कौन सी थी, वो ये थी, उसकी मैंने डाउनलोड कर लिया था इमेज और अपलोड कर लिया था, ये इमेज आ गई। देखो बैकग्राउंड कलर हमारा दूसरा है, जी जी। नहीं तो 1 सेकंड सब्र कर ले, मैं बैकग्राउंड कलर भी जो है वही वाला ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी फील आए, नहीं तो टेक्स्ट वगैरह हमारा जो है थोड़ा हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है पूरी वेबसाइट का, तो यहाँ पर 3 लकीरें हैं, वहाँ क्लिक करेंगे, साइट सेटिंग्स में आएंगे, बैकग्राउंड कलर में आएंगे, बैकग्राउंड में आएंगे और यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे और वो जो कोड है उसका यहाँ पेस्ट कर देंगे।
इसमें इसका नाम सर वो वहाँ पर तो मालूम है कलरिंग में हाँ कोरल ड्रॉ में उसमें तो परसेंटेज कल वगैरह मुझे याद बताता। दिलाना, मैं कल आपको जो है कल आते कि मुझे याद दिलाना, फ्री इमेजेस अच्छी क्वालिटी के कहाँ मिलेंगे वो बता दूंगा, और ऑनलाइन फ्री जी में इमेज कहाँ से बनाएंगे वो बता दूंगा। इब्राहिम साहब को तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे इमरान साहब को ज़रूरत रहेगी, तो वो बता दूंगा। जी तो ये कलर आ गया। दूसरा है WP फॉर्म, तो मैं यहाँ फॉर्म लिख दूँ, तो हमारा नॉर्मल वर्डप्रेस का फॉर्म, क्योंकि एलिमेंटर का ले रहा हूँ मैं, इसको यहाँ लाकर हमने रख दिया। तो देखो मैंने आज दूसरा फॉर्म बनाया है इसके हिसाब से, ऑनलाइन कुरान एकेडमी बोल के, ठीक है। जी मैंने ये दूसरा फॉर्म आज ही बनाया बैठकर, तो इसको मैं थोड़ा पब्लिश करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, देखिए फरहान बाजराई@gmail.com, फ़ोन नंबर है 9700109980, और कंट्री है इंडिया। सबको मैंडेटरी क्या हूँ, सबमिट हो गया, ठीक है। जी चलिए, अब उसके बाद उन्होंने उनकी वेबसाइट पर दूसरी चीज जो है ये दिया है, तो देखो इसको गौर से देखो, 1 2 3 4 कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, जी और जी ऊपर जो है आइकॉन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जी उसके बाद नीचे जो है हेडिंग और टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग टेक्स्ट। मैं थोड़ा गौर कर रहा था, मेरे को समझ में आ गए, तो मैं क्या किया, मेरे एलिमेंटर में आया, यहाँ प्लस दबाया और 4 कॉलम ले लिया। जी 4 कॉलम लेने के बाद जो है मैं यहाँ पर आया, यहाँ मुझे आइकॉन दिख रहा है, उसको यहाँ से पकड़ के लाया। वहां पर आइकॉन था जी घड़ी का, पहला वाला, तो मैं क्लॉक लिखा, तो मेरे को एग्जैक्ट क्लॉक मिल गई, मैं कर दिया इंसर्ट। ये घड़ी का कलर वहां पर व्हाइट है ना, जी यहाँ रेड है, तो स्टाइल में आएंगे तो व्हाइट का FF आता है, तो मैं FF लगा दिया, तो व्हाइट हो गया। और आपको देखेंगे कि वहां पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, तो ग्रीन मैं क्या किया, ये 6 डॉट दिख रहे हैं, जी ये जी पूरा सेक्शन एडिट होता है इतना, तो उसको 6 डॉट को क्लिक करा और स्टाइल में आया और देखा कि कहीं बैकग्राउंड है, यहाँ पर है। बैकग्राउंड टाइप क्या है, कलर करना है, कलर कौन सा करना है, थोड़ी देर के लिए मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन आ गया। उसका एग्जैक्ट कलर तो हम कैसा मालूम करेंगे मैं बता दूंगा, फिलहाल उसके लिए आपका टाइम खराब होगा, इसलिए नहीं। फिर ये दूसरी जगह है, फिर आइकॉन लेकर आया मैं, दूसरा आइकॉन जो है ट्रॉफी का है, देख लीजिए, है ना ट्रॉफी कप। जी मैं यहाँ आइकॉन्स को क्लिक किया, यहाँ पर आकर सर्च किया ट्रॉफी, किस्मत से मिल गया, नहीं मिला तो थोड़ा पूरे आइकॉन्स को मैं इससे पहले ही बताया हूँ कि थोड़ा गौर से पूरे आइकॉन्स को देखें। यहाँ पर भी मुझे व्हाइट कलर करना है, तो मैं कर दिया व्हाइट, बराबर। बाकी के 2 आइकॉन्स तो आप देख लीजिए। और मैं यहाँ दूसरा काम क्या करना है, ये घड़ी के नीचे टेक्स्ट आना है ना, तो 2 काम है, जी, heading। हेडिंग लेके टेक्स्ट ले सकते हैं आप, ऐड योर हेडिंग उन्होंने क्या रखी है, 24/7 फ्लेक्सिबल शेड्यूल, उसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, H2 बड़ा हो जाएगा, H3 H4 बराबर है, सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पर से आके चेंज कर ले सकते हैं, टेक्स्ट का कलर उन्होंने क्या रखे, व्हाइट रखे, तो आप यहाँ से आ जाइए और व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना है, टेक्स्ट होना है, तो टेक्स्ट एडिटर लिए और इनके नीचे लाना है, हाँ ऊपर नहीं लाना, टेक्स्ट एडिटर में आए, उनका टेक्स्ट आए, यहाँ से आप कॉपी कर लिए, कॉपी करके यहाँ पर आप आए, पेस्ट कर दिए। इसको भी आपको व्हाइट कलर करना है, तो इधर आ जाइए और व्हाइट लिख दीजिए, और अलाइनमेंट सेंटर होना है, सेंटर कर दीजिए, बराबर। जी नहीं वैसे ही जा रहा। और एक दूसरा तरीका है, मैं अभी क्या करा, पहले हेडिंग लिया, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर लिया ना, जी आप वो नहीं करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट एडिटर को पकड़ के लाइए और सेकेंड वाले के नीचे रखिए, और ये ऑनलाइन कुरान एकेडमी का जो है ये पूरे को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आकर पूरे को पेस्ट कर दीजिए। तो ये ऊपर वाले को आप हेडिंग 4 हो गई, और ये OQA वगैरह बोलकर आ गया। यहाँ स्टाइल में आइए, सेंटर अलाइन करिए और टेक्स्ट कलर वाइट कर दीजिए, मसला वही हो गया ना, सेम कलर। ये फ्री रेड जो आ रहा है उसको आपको बैक एंड में जाके चेंज करना पड़ेगा। काम पर
ये 3 एरो में, क्योंकि हमने H4 को जी। रेड कलर दिया था, याद होगा पहले या दूसरे दिन। जी जी तो ये बराबर हो गया। तो बाकी के 2 कॉलम अपना लिख लेना। उसके बाद जो है ये एरो मेरे कन मिसिंग है, वो एरो का भी मैं ढूंढ लूंगा इंशाल्लाह इलाज। उसके बाद ये एक कॉलम दिखा मेरे को, एक रो, सॉरी कॉलम नहीं कर रहा जबान से। तो मैं इधर आया, एक रो लिया और उसमें कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ से पकड़ा और टेक्स्ट ला के छोड़ दिया और मैं इधर आया और यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया और यहाँ पर आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बराबर। ये एक एरो छूट रही है, वो एरो को भी देख लेंगे, कोई इमेज है वो तो थोड़ा उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने इमेज लाए, तो मैं यहाँ पर 4 डॉटों पे क्लिक करा और यहाँ से इमेज लिया और यहाँ पर उसको लाके छोड़ दिया और यहाँ पर क्लिक करा, उनकी जो इमेज थी मैंने अपलोड की है अभी, वो इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दिया। देख लो, प्रीव्यू करके देख लेंगे। ये अपनी है, ये उनकी है। बराबर जी बराबर जा रहे हैं। उसके बाद ये फिर एक पैराग्राफ आया, यानी फिर एक रो आई। तो आपने आई और यहाँ से एक रो सेलेक्ट कर लिए, रो में पूरा कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को लाए यहाँ पर ड्रैग कर लिए और मैं क्या किया कि यहाँ से टेक्स्ट का कलर कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट कर लिए, फिर प्रीव्यू कर लीजिए। ये हमारे कलर हम पहले दिन सेट करे, सो देखिए भाई, है ना। जी कलर स्कीम को आप हर एक जगह जो है चेंज कर ले सकते हैं टेम्पोररी। फिर उसके बाद जो है ये वाला है, ये वाले क्या से हम कॉल टू एक्शन डालेंगे। अभी देखे ना कॉल टू एक्शन, जी कौन सा, नए वाले में कॉल टू एक्शन। इसको लाए आप यहाँ रखिए, ठीक है। यहाँ से पहले टेक्स्ट कॉपी कर लो, आप हेडिंग कॉपी कर लो और इसकी हेडिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है ना हेडिंग, यहाँ हेडिंग कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद उनका टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है, आपने आए और यहाँ पर वो टेक्स्ट कॉपी कर दिया। उसके बाद हमको ये फॉर्मेट में हो ना, फ्री ट्रायल टुडे, तो कंटेंट स्टाइल को चेंज कीजिए। ये आपको याद हो जाना ना चीज़ें, ठीक है। ये वाला थोड़ा बेटर दिख रहा, ठीक है, ये वाला थोड़ा बेटर दिख रहा। तो आइकन को भी जो है कंटेंट टाइप H2 की जगह H3 ले लो, थोड़ा छोटा करना हो तो। सबटाइटल भी अगर कुछ देना हो तो जो है हाय हेलो दे दो आप। सबटाइटल दिख रहा कहाँ पर आ रहा, वो आप ट्राई कर ले सकते हैं। और इधर आ जाइए, कलर अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो कलर कहाँ है देखिए, कलर एंड टाइपोग्राफी, यहाँ पर एक कलर आपको क्या ब्लैक ले लेंगे, एरियल ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आकर जो है आप टेक्स्ट बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ये क्लिक गियर का हो रहा सर, ये अच्छा, ये बैकग्राउंड। बटन को हो जा रहा है ना पूरा। जी जी असल में बटन के ऊपर वो रखा हुआ था रिकॉर्डिंग का। अच्छा, बैकग्राउंड कलर यहाँ है, बराबर नहीं, यही था। कॉल टू एक्शन स्टाइल में सेकंड वाला था, वो मेरी नज़र से छूट गया। ठीक है, 2 बैकग्राउंड कलर्स इसमें है, ग्रीन हमको
रख देना है तो हमारे हिसाब से ग्रीन कलर आ गया। और यहाँ पर सर ये बॉक्स बना के जा रहे हैं सर आप कलर इसमें जी साहब, इसमें बॉक्स बना के आप कलर इंसर्ट करें शायद इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो कलर किया हूँ ये हमने कॉल टू जी। एक्शन बटन लाके यहाँ रखे थे ना, जी जी अच्छा ये बॉक्स ही था सर वो तो उसके साथ बॉक्स आ गया वो जी जी Call to action क्योंकि नहीं तो पूरा पीछे पेज पे नहीं आया वो कलर इसलिए पूछा मैं। नहीं नहीं, हाँ कॉल टू एक्शन के बॉक्स कुछ करे हम खाली कॉल टू एक्शन जी, लाके जी। ड्रॉप करे और ड्रॉप करने जी, के जी। बाद जो टेक्स्ट कॉपी कर लिए थे उसके बाद यहाँ जी, जी। स्टाइल में आए तो उसका बैकग्राउंड कलर है खाली, जी तो उसका राइट बैकग्राउंड कलर ये आ गया। उसके बाद अपनी वेबसाइट पे जाइए, फिर यहाँ से जो है ये न्यू पोस्ट है ना, ये पोस्ट जो आपकी वेबसाइट पर पोस्ट होगी वो आएगी। तो उसके बाद से जो है उसके बाद ये काउंटर से देखिए यहाँ पर भी 4 कॉलम है, 1 2 3 4। इमरान भाई हैं जी 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 सर 4 कॉलम हम अच्छा। ये यूज करे थे हम काउंटर्स ना, जी जी ये काउंटर्स यहाँ लगाएंगे। यहाँ 2 कॉलम करके कल प्रोग्रेस बार देखे थे, देखिए विदाउट परसेंटेज का जी हाँ जी हाँ बताइए यहाँ पर सर राइट जी साइड पे आप प्रोग्रेस बार लगाएंगे तो उसके आगे का काम आप लोग करेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम्म। ठीक है ना। तो देखिए जी। 1 घंटा 1.5 घंटा आप सही से बैठ जाएंगे कभी भी हो, मतलब थोड़ा मश्क होने के बाद आप एक वेबसाइट को गौर से देख लिए, उसको एनालाइज कर लिए और एनालाइज कर लेने के बाद आप जो है 1-2 घंटे 3 घंटे डेडिकेशन के साथ दे दिए तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। फिर आपका जो भी क्लाइंट होगा उसको आप भेजेंगे, भाई देख लो ये वेबसाइट है, उसके बाद वो बोलेगा भाई मेरे को ये ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहिए। हमारे जो जब शुरू में वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू नहीं करा था, जामिया आयशा निस्मा इब्राहिम साहब का मालूम होगा, इब्राहिम साहब को वहाँ पर कंप्यूटर जी, जी। बैठता था तो मौलाना नजीर साहब बताए थे कि जो है कि हमारी मदरसे की वेबसाइट एक साहब के पास है, आप